हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास फिफ्थ के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं। कविता पहली है गौरव गान, और इस कविता को लिखा है A.K. मिश्र ने, जो इसके कवि हैं। तो क्लास फिफ्थ वाले बच्चों के लिए है गौरव गान भाग 1 और पेज नंबर है 9। ये आपके सिलेबस का पहली कविता है गौरव गान। कवि जो है A.K. मिश्र क्या कहते हैं इस कविता में? इस कविता का जो मुख्य विषय है वो है वीर शहीदों की जननी, जहाँ पर बड़े महान राजा महाराजा, बादशाह, ऋषि मुनि, जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया और इस धरती के लिए, इस मातृभूमि के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे डाली। तो उसके बारे में ये कविता है गौरव गान। कविता कुछ इस प्रकार से है। हाँ, यहाँ से है, देखिए, ये देखिए। जन्म लिया है जिस भू पर, आओ करें उसका गुणगान। मातृभूमि को नमन करें, गाएं इसके गौरव गान। भूमि नहीं मात्र है ये, वीर शहीदों की जननी है। शिवा और प्रताप के तप की, पावन भूमि रही अपनी है। अमृतवाणी सुना गए हैं नानक बुद्ध कबीर। कर्म पथ पर डटे रहो तुम, जैसे रहे राम रणधीर। वेद पुराण उपनिषद गीता, ज्ञान समुद्र भरा है इनमें। ऋषि मुनियों का आत्मबोध इस धरती के कण कण में। अगली पंक्ति है, कर्म प्रतिष्ठा कृष्ण कर गए, अपनी मही यही है। जन जन की उद्धारक गंगा, अविरल बहती सदा यही है। रजकण को माथे पर मलकर, सभी बढ़ाएं इसका मान। मातृभूमि को नमन करें, गाएं इसके गौरव गान। A.K. मिश्र ने इस कविता को लिखा है बहुत ही सुंदर तरीके से। अब आपको इसके हम साथ साथ अर्थ बताते हैं। देखिए, जन्म लिया है जिस भू पर, कवि A.K. मिश्र कहते हैं, जो इस कविता के कवि हैं, कि जिस जगह पर, जिस धरती पर आपने जन्म लिया है, मातृभूमि पर, उसका हम एक साथ गुणगान करें, उसकी सेवा करें, उसकी खिदमत करें, उसकी प्रशंसा करें। मातृभूमि को नमन कर गाएं उसके गौरव गान। जिस धरती पर हमने जन्म लिया है, जिस मातृभूमि में हम पैदा हुए हैं, उसको नमन करें, उसके सामने हम सर झुकाएं और उसकी रक्षा करें, और उसके प्रशंसा में जितना हो सके करें। हमसे जितना हो सके हम उसकी प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें। कवि कहता है आगे, भूमि नहीं मात्र है ये सिर्फ एक धरती नहीं है, एक जमीन नहीं है, एक जगह नहीं है, बल्कि ये है वीर शहीदों की जननी। ये बड़े बड़े वीर राजा महाराजा, बादशाह, सम्राट, जिन्होंने इस मातृभूमि पर जन्म लिया है, ये इस मातृभूमि ने उनको पैदा किया है। शिवा और प्रताप के तप की, शिवाजी राव, महाराणा प्रताप के की जो धरती है, पावन भूमि रही है ये। यानी कि चाहे शिवाजी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, है ना, तो इन्होंने यहाँ पर तपस्या किया है। तपस्या माने इन्होंने यहाँ की सेवा की है। इस मातृभूमि के लिए, इस पावन भूमि के लिए इन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। आगे देखिए, अब अमृतवाणी सुना गए हैं नानक बुद्ध कबीर। यहाँ पर गुरु नानक देव जी, महात्मा बुद्ध जी, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास और रसखान जी, ऐसे महान कवि जिन्होंने इस धरती के लिए, इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए बहुत ही सुंदर कविताएं रची है, और बहुत ही सुंदर सुंदर वाणियाँ, अच्छे उपदेश दे गए हैं। कर्म पथ पर डटे रहो तुम। कवि मिश्र जी कहते हैं कि है मनुष्य, अपने कर्म पथ पर, अपने जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, उस रास्ते पर तुम चलते रहो, लक्ष्य को साधते रहो, जैसे रहे राम रणधीर। जिस तरह से राम या रणधीर अपने लक्ष्य को साध कर आगे सफलता के लिए वो उस मार्ग पर चल रहे थे, तुम भी उसी पर चलते रहो, डटे रहो। आगे देखिए, वेद पुराण उपनिषद गीता, ज्ञान समुद्र भरा है इनमें। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले समुदाय के लोग रहते हैं। वो कहते हैं कि वेद पुराण उपनिषद गीता, हमारे यहाँ पर गीता है,
रामायण है, कुरान है, पुराण है, उपनिषद है, इनका जो इल्म है ये बिल्कुल भरा हुआ है। इनमें ऋषि मुनियों का आत्मबोध है। ऋषि मुनियों ने इनको और बेहतर बनाने के लिए लोगों को समझाने का प्रयत्न किया है। इस धरती के कण कण में मिला हुआ है। कर्म प्रतिष्ठा कृष्ण कर गए। कर्म को कैसे करना है वो कृष्ण हमें बता गए हैं। अपनी यही मही है, जन जन की उद्धारक गंगा। हर एक लोग जिसको गंगा, जिन्हें पवित्र मानते हैं, अविरल बहती सदा यही है। गंगा भी जन्म जन्मांतर से यहीं पर बहती रहती है। रज कण को माथे पर मलकर, मिट्टी के इस धूल को अपने माथे का तिलक लगाकर सभी बढ़ाएं इसका मान, मातृभूमि को नमन करें, गाएं इसके गौरव गान। हमें इस मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। इसके सामने अपने सर को झुकाना चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए और इसकी प्रशंसा में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। इसकी हर एक तरीके से इसके गौरव गान, इसकी प्रशंसा करती रहनी चाहिए। और जब समय आए तो हमें अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये था आपका पहली कविता। इसके बाद भाग 2 में हम आपके इसके प्रश्न उत्तर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।